मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दिल्ली की जनता को एक गालीबाज मुख्यमंत्री मुबारक हो। दिल्ली की जनता को एक ऐसी मुख्यमंत्री आज से मिलने जा रही है जिनका अतीत एक गालीबाज नेता के तौर पर है, जिनका ट्विटर हैंडल, जिनका सोशल मीडिया अकाउंट गालियों से भरा पड़ा है। वो गालियां जो उन्होंने खुद दी है विपक्ष के नेताओं को, विपक्षी दलों को। कोई सोच नहीं सकता कि संस्कारी पार्टी की एक महिला नेता इतनी गालियां दे सकती है, उनकी ऐसी भाषा हो सकती है। चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी की महिला नेत्री गालियों से विपक्ष के नेताओं को नवाजती रही है, लेकिन अब तक उनके अतीत पर किसी ने बात नहीं की। उनके सोशल मीडिया हैंडल की किसी ने खुदाई नहीं की या जानने की कोशिश नहीं की। किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया कि किस तरह की भाषा में बात करती है, क्या लिखती और बोलती रही है। लेकिन जब से उनके नाम का ऐलान दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए हो गया, विधायक दल की बैठक में उनके नाम का चयन हो गया, तब से उनके ट्विटर हैंडल की खुदाई हो रही है और एक से एक ट्वीट्स निकल रहे हैं। और उस ट्वीट को पढ़कर हैरानी हो रही है कि एक महिला नेत्री, संस्कारी पार्टी की महिला नेत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती रही है। मैं भी हैरान था। कल देर शाम कहें 8 साढ़े 8 के बाद जैसे उनके नाम की घोषणा हुई, उसके बाद लगातार वो ट्वीट आने लगे। अब जब ट्वीट आ रहे थे तो दो काम हो रहा था उनके ट्विटर हैंडल पर, रेखा गुप्ता के ट्विटर हैंडल पर। दनादन जो उन्हें बधाइयां मिल रही थी उनको रीट्वीट किया जा रहा था बड़े नेताओं के ट्वीट्स को, और बैकएंड पर उनके लोग लगातार ऐसे ट्वीट्स को डिलीट करने में लगे थे जो ट्वीट खोद खोद कर लोग निकाल रहे थे रेखा गुप्ता की गालीबाज प्रवृत्ति को सामने लाने वाले ट्वीट। तो मैं कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। गालीबाज मुख्यमंत्री जो आज से शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली की बन गई, मान लीजिए। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की बहुत सारी कहानियां आपको अलग अलग चैनलों पर देखने को मिल रही होगी। उनके ट्रैक रिकॉर्ड, उनके अतीत, उनका बचपन, उनके परिवार के बारे में, उनके पति का इंटरव्यू, उनके बच्चों का इंटरव्यू, उनका संघर्ष, बहुत कुछ। कैसे चुनी गई, कैसे प्रवेश वर्मा को पीछे छोड़ दिया, कैसे मोदी जी और अमित शाह ने उनके नाम पर मोहर लगाई, तमाम तरह की जो काइट फ्लाइंग वाली स्टोरी भी आप देख रहे होंगे। लेकिन ये जो ट्वीट्स वाली कहानी है, जो उनके गालीबाज अतीत और गालीबाज प्रवृत्ति वाली कहानी है, जो उनकी संस्कारी सोच वाली कहानी है, वो शायद आपको कहीं ना दिखे। इसलिए यहां कुछ ट्वीट्स वहां लगे, लेकिन इसको जरा बड़े स्क्रीन पर दिखाता हूं। और क्यों कहा कि बीजेपी में एक से एक नगीने भरे पड़े हैं। किसी का भी चयन होता तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड मिलता, और दिल्ली में कपिल मिश्रा हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे रमेश बिधूरी हो, चाहे मनोज तिवारी हो, कंपटीशन है। लेकिन ये उन सबसे कई कदम आगे है महिला होकर। और मैं पूरे सम्मान के साथ महिला का सम्मान करते हुए सिर्फ उनकी भाषा और उनके शब्दों को हूबहू जो उन्होंने लिखा है आपके सामने छोड़ रहा हूं, आप खुद तय कीजिए। अब जैसे ये है एक ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल से निकला है। इनके बारे में, थोड़े सियासी अतीत के बारे में बाद में बात करता हूं, क्योंकि यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो सब जगह हो ही रहा है। अब ये ऐसा ट्वीट है 5 अक्टूबर 2016 का, केजरीवाल के बारे में, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। मैं इसको पढ़ना भी नहीं चाहूंगा, पढ़ भी नहीं सकता। यह न सिर्फ अपमान है, बल्कि ऐसे ट्वीट्स पर इनके खिलाफ मुकदमा हो सकता था अगर केजरीवाल चाहते या कोई शख्स चाहता तो। क्योंकि हाल के दिनों में क्या हुआ है, डार्क कॉमेडी के नाम पर जो फुहरता और अश्लीलता परोसी जा रही थी, समय रैना या रणवीर इलाहाबादिया के शो में, जिस पर इतना बवाल हुआ, और नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब मामला गया, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को, और रणवीर इलाहाबादिया के लिए तमाम तरह की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी। लेकिन जरा दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक उनका शपथ शायद हो चुका हो, तो उनके ट्वीट को देखिए। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। आगे की लाइन मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये लाइन पढ़ना एक मां का अपमान है। एक पूरे, अब मैं सिर्फ बड़ा करता हूं ताकि आप इसको पढ़कर आप खुद तय कीजिए। ये लिखा है, पढ़िए। मैं 10 सेकंड के लिए मौन रखता हूं ताकि 10 सेकंड में पढ़िए कि इन्होंने क्या लिखा है। अब सोचिए कि कोई महिला, वो भी मां है। तस्वीर मैंने देखी है जो ट्विटर और सोशल मीडिया पर, शायद उनको एक बेटा और एक बेटी है, और वो किसी विरोधी नेता के लिए, चूंकि दिल्ली में वो बीजेपी में थी और हैं, और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनके लिए, उनकी मां के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकती है महिला होकर। शर्मनाक है, लानत है। और ये सारे ट्वीट अब दनादन डिलीट हो रहे हैं। मैं पढ़ नहीं सकता। पढ़ के आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि क्या शैली, एक से एक है। बहुत सारे ट्वीट्स हैं, बहुत सारे उनके बयान है, ऐसा बहुत सारा अभी निकलना बाकी है और बहुत सारा डिलीट हो रहा होगा।
ये देखिए, उन्हीं के ट्विटर हैंडल से पढ़िए। केजरीवाल को टैग किया तेरे कि दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है, दिल्ली जनता की है, जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी। और नीचे एक गाली है जो आप पढ़ पा रहे होंगे। ये दिल्ली की पार्षद थी, 3 बार की दिल्ली की पार्षद रही हैं, 2 बार विधायकी का चुनाव उन्होंने हारा है, इस बार उन्होंने जीता है। और उसका रिवार्ड के तौर पर एक वैश्य बनिया समाज, महिला वोटर को साधने की कोशिश, दिल्ली में महिला वोटर की तादाद 45% वोट बीजेपी को मिला है, सारे विश्लेषण आप तक पहुंच रहे होंगे। लेकिन जरा इनकी भाषा, इनके सोच और इनके संस्कार को देखिए। और उसके बाद ये एक बार मैं मेंशन करूंगा कि एक महिला होकर इस तरह के ट्वीट्स वो करती रही। इसकी तारीख हालांकि नहीं दिखी मुझे ट्विटर पर, चूंकि ये वायरल हो रहा है। इसी तरह के बहुत सारे ट्वीट, ये कुछ तंज और व्यंग्य में भी है, 2016 का है। आफ्टर कमिंग बैक मीडिया आस्क्ड केजरीवाल, तुझे कैसे पता कि मोदी तुझको मारना चाहते हैं? केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। ये इस तरह के कुछ जोक और जो एक मानसिकता है उस तरह के और भी ट्वीट, बे ते रे, इस तरह की भाषा 15-16 का, उस समय पार्षद रही होंगी, अब तो मुख्यमंत्री हो गई। अब देखते हैं उनकी भाषा का स्तर क्या जाता है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं यही सब देख के उन्हें चुना भी गया होगा। मारपीट करने का जो एमसीडी के भीतर मारपीट करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये एक ट्वीट और वायरल हो रहा है, ये है 14 सितंबर 2021 का। राहुल गांधी ने कोई ट्वीट किया था, जो नफरत करे वो योगी कैसा। योगी आदित्यनाथ के लिए किया होगा 2021 में, 2022 मार्च में चुनाव था, उसके पहले कुछ बयान पे किया होगा। अब इनका जवाब क्या दिया रेखा गुप्ता ने, जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे। उसके बाद यहां दिग्विजय सिंह को इन्होंने टैग करके कुछ लिखा था, इसको भी पढ़िए। सिर्फ देखिए भाषा। और ऐसे अगर ट्रोल जो करते हैं, जो सड़क छाप ट्रोल होते हैं, जो बीजेपी के राज में ऐसे ट्रोल्स बहुत पनपे हैं, वो ट्रोल तो गली गली हैं लाखों, लेकिन ये किसी ट्रोल से कम है क्या, या कम रही हैं क्या? ये दिग्विजय सिंह को इन्होंने लिखा है, तू तड़ाक करते हुए, तेरे अच्छे दिन तो कांग्रेस के राज के साथ खत्म, अब तो तू यूं ही भो भो करता रहा। अरे मैडम, शायद इनकी उम्र लगभग 50 साल के बाद होनी चाहिए, आपसे 25 साल से ज्यादा बड़े होंगे दिग्विजय सिंह। जितनी भी उम्र आपकी होगी, फासला कम से कम 25-28 साल 30 साल का होगा। और आप एक उम्र दराज, एक बुजुर्ग, एक सीनियर लीडर जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो, तू तड़ाक भौ भौ? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कुछ ट्वीट किया था, अच्छे दिन कब आएंगे, और ये ट्वीट दिग्विजय सिंह का उन्होंने जवाब दिया। बहुत है, एक हो तब। इसी तरह से हालांकि एक उसी में ये भी वायरल हो रहा है, 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब का एक फोटो भी वायरल हो रहा है रेखा गुप्ता जी का, जो कहीं किसी सभा में या कहीं मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई होगी। रेखा विथ मोदी जी, वी ऑल शुड ज्वाइन हैंड्स फॉर बेटर इंडिया। ये 2013 का ट्वीट है। अब ये सारे ट्वीट डिलीट हो गए, तो इसमें कोई कह सकता है कि कुछ फोटोशॉप होगा, कुछ सही नहीं होगा। अब इसकी पुष्टि मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ये ट्वीट डिलीट